एक बार अपन रिवाइज करते हैं जो अभी तक अपन लोगों ने करा था फटाफट, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। गाइस ध्यान से देख लेना, गूगल एड्स का रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग अभी। 12 को अपन ने अराउंड स्टार्ट करा था। ये चीजें आपके बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। नंबर 1 पे गूगल एड्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट और पेड रिजल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। एड की पोजीशन क्या होती है, 3 टाइप की हमारी एड की पोजीशन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव और कैंपेन टाइप। ये दोनों चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछेंगे बिल्कुल बताओ कौन कौन सी आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें एक दो मिस करने का कोई फायदा नहीं है। कला जी म्यूट कर लेना, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अब आप अनम्यूट हो गए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद शॉपिंग वीडियो, ये सारी चीजें, कैंपेन क्रिएशन देखा अपन लोगों ने, और गूगल का नेटवर्क देखा। सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़े, एड क्रिएट करा हम लोगों ने। एड क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने उस एड को एक्सेलेंट करना भी सीखा था, आगे देखेंगे वो। ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने करा था कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर, ये कीवर्ड प्लानर से हम लोगों ने कुछ कीवर्ड देखे थे, और फिर उसके बाद हमने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब कर करा के ये रहा। इनकम्प्लीट एड को हम लोगों ने एक्सेलेंट एड बनाया था, ठीक है जी। ये हो गया आपका एक्सेलेंट एड। और फिर उसके बाद ये आ रहा है आपका कीवर्ड मैच टाइप्स। डिटेल में कीवर्ड मैच टाइप देखा था हमने, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एड एक्सटेंशन भी देखा था। ऑलराइट, एड एक्सटेंशन में हमने कौन कौन से एक्सटेंशन देखे थे। हम लोगों ने साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ऐप एक्सटेंशन, लीड फॉर्म, कॉल एक्सटेंशन और प्रमोशनल एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ये सारे एक्सटेंशन अपन लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम याद होनी चाहिए। आगे बढ़ूं आज का सेशन। अब बस दो तीन तीन सेशंस का मुश्किल से अब गूगल ऐड बचा है आपका। सर्च ऐड सबसे ज्यादा टाइम लेता है। एक बार सर एक बार ऑर्गेनिक और पेड रिसर्च का क्या था? सबसे पहली क्लास पूछ रही हैं आप? हाँ वो मेरी मिस हो गई थी ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या आपने? अभी तक तो नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट अपने दो टाइप के ऐड होते हैं गूगल पर जो आते हैं। दो तरीके के ऐड होते हैं, एक के आगे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, एक के आगे कुछ नहीं लिखा होता है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो फ्री होते हैं, पेड वाले के आगे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, यानी कि उन पे क्लिक होगा तो आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा, और वो गूगल एड्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वाले आपके एसईओ के थ्रू आते हैं, जो अपन पहले मॉड्यूल कर रहे थे, वो उसके थ्रू आते हैं। 2 से 3 महीने लग जाते हैं उस उसको आने में, उस रिजल्ट को आने में। लेकिन पेड रिजल्ट आपका 24 घंटे में ही आ जाता है। तो ये फर्क है बस। कुछ भी ओपन कर लेता हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस डालता हूँ, देखता हूँ कोई ऐड आ रहा है नहीं आ रहा है इस पे। एक ऐड आ रहा है, दो ऐड आ रहे हैं। ये जो आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, ये आपका पेड रिजल्ट हो गया। और फिर नीचे ये सब जो आ रहे हैं ये हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट हो गए, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। आप एक बार देखना रिकॉर्डिंग, अगर नहीं मिले आपको तो बता देना, मैं आपको वो ढूंढ के दे दूंगा। टाइम लगेगा मेरे को भी, ओके। बट ठीक है। अब आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके सर। ऑलराइट, आगे आते हैं। आज के सेशन पे अपन क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बस आपका बचा हुआ है। अब इसमें न्यू कैंपेन पे जाता हूँ। ऐसे ही कोई पुराना ड्राफ्ट ही मैं यूज कर लेता हूँ, नई कैंपेन नहीं क्रिएट कर रहा। सबसे टॉप पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना आपका, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पर, एक सेकेंड, चेंज स्ट्रैटेजी पे जाता हूँ। ये मैं बोलता था कि बड़ा एडवांस है, अपन इसको आगे करेंगे, आने वाली क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। अभी एक बार हट लेता है, रुक जाओ। हाँ, ये देखो, ये है बिडिंग स्ट्रैटेजीज। आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, बिडिंग स्ट्रैट ओके। हाँ, बिडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है जी। नंबर 1, बिडिंग होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। किसी ने नाम सुना बिड, बिडिंग, नाम सुना कभी किसी ने? व्हाट इज दिस? अच्छा, हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने नीलामी,
किसी भी बोली लगाना, नीलामी होना, सुना है? किस बिडिंग होती हाँ जी, आईपीएल की नीलामी देखी है कभी? प्लेयर्स की जो नीलामी है? होती है। ऑप्शन बिडिंग वही होती है। हाँ जी। हाँ जी सर, ऑप्शन ऑप्शन होते हैं ना इसके। जी हाँ। देखो क्या होता है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। नीलामी का मतलब होता है ऑक्शन। और जो लोग बोली लगाते हैं ना, जैसे कि मान के चलिए किसी भी प्लेयर की अगर आपकी नीलामी हो रही है, विराट कोहली है या कोई भी एक्स वाई जेड आपका प्लेयर है, तो उसकी जब बिड करी जाती है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज से शुरू होती है। जैसे कि विराट कोहली की शुरू हो रही है 10 करोड़ रुपए से, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है, तो बोली लगती है 10 करोड़ के बाद कोई बोलेगा 11 करोड़, फिर बोलेगा 12 करोड़, है ना। तो वो ऑप्शन जो होता है ना, उसमें 10 करोड़ 12 करोड़ बोलना, दैट इज कॉल्ड बोली लगाना, और दैट इज कॉल्ड बिडिंग। बिड करना। लोग बिड कर रहे हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी बोली लगा रहे हैं, लोग बिड कर रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। इंटरफेस पे आता हूं मैं। हाँ, देखो बिडिंग में आपका यहाँ पर ये 4 टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखा रहा है। मैं इसको पहले तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ उसका बिडिंग का। और जी, आपकी शीट पे ऐड करता हूँ पहले तो। ठीक है, ये हो गई आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज। इसका क्या मतलब है कि आप गूगल से क्या चाहते हो। क्या आप कन्वर्जन चाहते हो? क्या आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो अपने हर कन्वर्जन को? क्या आप अपने ऐड पे बस क्लिक करवाना चाहते हो, या फिर आप इंप्रेशन शेयर पे बिड करना चाहते हो? अभी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। देखो, शुरू करते हैं कन्वर्जन वाला। वरी आप आ गए वापस? ठीक है। हाँ सर, आप प्रेजेंट। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, ये अपने बिडिंग हमको आज के टॉपिक में बिडिंग समझना है। और ये 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट टाइप की अपनी बिडिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज है? मैं यहाँ पर आपकी शीट पे चलता हूँ वापस, और ये आ गया आपका बिडिंग में नंबर 1। जो आपकी बिडिंग इन्होंने दे रखी है ना, वो दे रखी है कन्वर्जन। नंबर 1 पे क्या है? कन्वर्जन। देखो, कन्वर्जन क्या होता है? पहली बात तो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। 2 तरीके के कन्वर्जन होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे ए करके लिख देता हूँ। नंबर 1 पे क्या होता है? व्हेन वी मेक अ परचेज फॉर अ प्रोडक्ट। यानी कि देखो, मैं यहाँ पर डालता हूँ ऑनलाइन शूज। ठीक है, ऑनलाइन शूज मैंने यहाँ पे डाला, ऑनलाइन शूज डाल देता हूँ मैं। एंटर किया। अभी तो कोई ऐड नहीं आ रहा है इस पे, कोई बात नहीं। दूसरा कोई कीवर्ड ले लेते हैं, ऑनलाइन वॉलेट ले लेता हूँ। इस पे भी नहीं आ रहा, ऑनलाइन वॉलेट फॉर मैन। चलो, मान के चलते हैं एग्जाम्पल पे ये वाला ऐड आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा, अर्बन फॉरेस्ट, ये वाला मुझे प्रोडक्ट दिखा, थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं इस पर जाऊंगा कैसे? इस पे, ये रिविजिट साइट, इस पर क्लिक करा। ओके, ये मेरे सामने आया। मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन करा, क्लिक करा इस पे, और इसको कर लिया परचेज। जैसे ही परचेज पर मैंने क्लिक करा और मेरे सामने वो थैंक यू फॉर शॉपिंग वाला पेज आया ना, तो क्या हो गया? मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो गया। सो व्हेन वी मेक अ परचेज फॉर अ प्रोडक्ट, अब मैं क्या हो चुका हूँ? ऑडियंस से कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, एक तो ये टाइप ऑफ कन्वर्जन होता है। दूसरी टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? दूसरी टाइप ऑफ कन्वर्जन इज बी वाला। वो होता है व्हेन वी फिल अप अ फॉर्म। यानी कि मान के चलो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड आ रहा है, मैंने ऐड पे क्लिक करा, यहाँ गया, और इधर मैं यहाँ पर ये सब भर देता हूँ। सेल्फ लेना है, कंटिन्यू लेना है, मैं इनको अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेल, सेल्फ, कंटिन्यू। अब ये फ़ोन नंबर मांगेगा, योर एज मांगेगा, ये सारी डिटेल इसके पास पहुँच जाएगी। ये देखो, ये आ गया व्यू प्लान, ये सारी चीज़ें मेरे से मांगेगा, और मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस इसके पास पहुँच जाएगा। तो जैसे ही मैं इसका फॉर्म फिलअप कर लूंगा, मेरा भी एक कन्वर्जन हो गया।
तो दो तरीके के अपने कन्वर्जन होते हैं। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अब क्या होता है, बिड हम किस पर कर रहे हैं, बिडिंग किस पर कर रहे हैं, हम बिडिंग कर रहे हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन पे बिडिंग का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। इन कन्वर्जन बिडिंग, कन्वर्जन बिडिंग पे, इन कन्वर्जन बिडिंग गूगल tries to give you as much conversions as possible। ठीक है, गूगल क्या करता है, गूगल tries to give you as much conversion as possible। या तो आपको प्रोडक्ट बिछवाना है या फिर कोई फॉर्म फिलअप करवाना है, गूगल क्या करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। उस केस में ही मैं कन्वर्जन पे जाऊंगा। अगर मेरा फॉर्म फिलअप वाला है ना, तो मैं फॉर्म फिलअप क्लिक करके ये फॉर्म फिलअप सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एक बार समझते हैं ये क्या चीज है। अरे ऐसे क्यों आ रहा है, इसका इंटरफेस ही खराब हो रहा है। देखो, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन का क्या मतलब हो गया, समझना जरा आप इस लॉजिक को। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये वाला वॉलेट ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। ये वॉलेट है आपका मेंस वॉलेट। मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, प्राइस है इसकी 1000 रुपए, ठीक है, प्राइस है इसकी 1000 रुपए। अब मेंस वॉलेट प्राइस 1000 रुपीज। ओके, अब दिन का जो अपन बजट ले रहे हैं, डेली बजट क्या है मेरा, एग्जाम्पल के लिए डेली बजट है मेरा, वो भी 1000 रुपए डेली बजट। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। मेरा मेंस वॉलेट, एक जो वॉलेट है मेरा 1000 रुपए का है और मेरे पास बजट भी 1000 रुपए का है। मैंने 1000 रुपए का ऐड चलाया और मेरे दिन का एक वॉलेट जो है, एक वॉलेट वो सेल हो गया। ठीक है, मैन वॉलेट एक सेल हो जाओ, 1000 रुपीज का कुछ है क्या, ये आ रहा है, चलो ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये वॉलेट है मेरा, मैंने 1000 रुपए का ऐड चलाया है, ये 1000 रुपए का मेरा वॉलेट है। और आप लोग ना एक बार सोच के बताओ, मैंने पूरे दिन में एक वॉलेट बेचा है, 1000 रुपए मैंने लगाए हैं और 1000 रुपए एक वॉलेट बेच दिया है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मतलब ये फिजिबल है या नहीं है? सर आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। मेरे नेटवर्क में दिक्कत है या आपके में दिक्कत है, देखो एक बार। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या मेरी आवाज? अभी आ रही है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा डेली बजट है 1000 रुपए और मेरा प्रोडक्ट भी है 1000 रुपए का। मैंने 1000 रुपए लगाकर एक वॉलेट सेल करा है। ये फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है, क्यों? क्योंकि सर आपने 1000 रुपीज तो वो चले गए आपके ऐड के, तो 1000 पे आपने हो गए, तो कन्वर्जेशन में सब कुछ भी नहीं आ सकते। एग्जैक्टली, यानी कि मैंने 1000 रुपए तो लगाए हैं और 1000 रुपए में मैंने एक वॉलेट बेचा है, तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन इस केस में आपको एक चीज समझनी है, कॉस्ट पर एक्शन। इस केस में कॉस्ट पर एक्शन, मेरा एक्शन क्या है, वॉलेट बिकना, 1000 रुपए का वॉलेट बिकना इज माय एक्शन। ठीक है जी, अभी यार थोड़ा डिस्टरबेंस होगा गाइस, पर एसी वाले काम कर रहे हैं, कर लूं? ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये रहा मेरी शीट। 1000 रुपए में मैंने एक वॉलेट बेचा है, मेरा कॉस्ट पर एक्शन हो गया रुपए 1000। ठीक है, यानी कि मुझे एक वॉलेट को बेचने में कितने रुपए लगे हैं, 1000 रुपए लगे हैं। अब आप मान के चलो सेम पोजीशन में
केस 1 क्या है अपना, एक सेकेंड, केस 1, केस 1 क्या है, 1 वॉलेट सोल्ड, ठीक है, तो कॉस्ट पर एक्शन हो गया 1000 रुपए। केस 2 क्या है, 2 वॉलेट सोल्ड, अगर मैंने, हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट देना, अभी आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? ओके, देखो हो क्या रहा है, पहले मैंने, केस 1 क्या था, दिन में एक वॉलेट बिका है मेरा, तो मेरा कॉस्ट पर एक्शन यानी कि मुझे एक वॉलेट को बेचने में कितने रुपए खर्च करने पड़े, 1000 रुपए, है ना। अब अगर मैं 2 वॉलेट बेचता हूं दिन के, 2 वॉलेट, तो अब मेरे को कोई बताएगा मेरा कॉस्ट पर एक्शन कितना हुआ, यानी कि 2 वॉलेट बेचने में, एक वॉलेट बेचने में अब मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़े हैं? यस, 500 रुपए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने 1000 रुपए लगाए, एक मेरा वॉलेट बिका है ना, तो मेरे टोटल कॉस्ट पर एक्शन हो गया 1000 रुपए। अगर मैंने 2 वॉलेट ही बेच दिए 1000 रुपए के अंदर ही, तो मेरा कॉस्ट पर एक्शन हो गया 500 रुपए, ठीक है। केस 3 ले लेते हैं, केस 3, 4 वॉलेट बिक गए, 1000 रुपए लगाए, 4 वॉलेट सोल्ड। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा कॉस्ट पर एक्शन कितना होगा, कोई बताएगा? केस 3, 250 रुपये हो गया ना भाई, संभाल के लग जाएगी। गाइस थोड़ा टाइम देना मेरे को, एक सेकंड, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, जस्ट ए सेकंड है, एक सेकंड, हाँ जी, वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर है, यस। मैं क्या कर रहा हूँ, उसने मेरे पूछा है कि आपकी बिड स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने बोला भाई कन्वर्जन है, कन्वर्जन है, और उसके बाद उसने बोला कि आपके पास कोई टारगेट है क्या कॉस्ट पर एक्शन का, यानी कि अगर मैं 2000 रुपए लगा रहा हूँ, 2000 रुपए में अगर मैं यहाँ पर टारगेट डाल दूं ना 2000 रुपए, तो अब गूगल कोशिश करेगा पूरे दिन में मेरा एक ही सामान बिकवाने की, एक ही प्रोडक्ट बिकवाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना टारगेट सीपीए, यानी कि मेरा कॉस्ट पर एक्शन का कोई टारगेट तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं 2000 रुपए का है तो मैं 2000 रुपए में अपने प्रोडक्ट बिकवाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, मान के चलिए मेरा टारगेट सीपीए होना चाहिए 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए, अगर 2000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, 200 रुपए का मेरा कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है, सॉर्टेड है, मैं अच्छे खासे अपने प्रोडक्ट बेच लूंगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। अब मैं ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा ना अपने, अगर मैं यहाँ पर टारगेट सीपीए 200 दे रहा हूँ, तो ये है आपका टारगेट सीपीए। और टारगेट सीपीए का इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं टारगेट सीपीए, जो भी हमारे कंपनी के ओनर ओनर हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, वो लोग आपका टारगेट सीपीए हैंडल करते हैं, वो हम लोगों को एक प्राइस देते हैं कि भाई इतना आपको रखना पड़ेगा, तब अपने को समझ में आता है टारगेट सीपीए क्या होता है। एक बार इसको देखेंगे सब लोग, 2 मिनट का टाइम लेना और एक बार देख के इसको बताना समझ में आ गया। ये भी देख लो आप, ये वाली चीज भी, टारगेट सीपीए क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, बिडिंग क्या होता है, एक बार सब देखो और बताओ। मैं 2-3 मिनट वेट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बताना कोई डाउट हो तो। नहीं, कंप्लीट पेमेंट करेंगे ना, तभी तो कन्वर्जन माना जाएगा जी। दूसरा मैंने बताया था फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप से मेरा मतलब है कि जैसे मैं इनकी इस पे जाता हूँ और मैं अपना फोन नंबर वगैरह इनको दे देता हूँ ना, अब ये लोग मुझे कॉल कर सकते हैं बड़े आराम से,
अब ये मेरे को अपना प्रोडक्ट, अपना हेल्थ इंश्योरेंस मुझे सेल कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं कन्वर्ट हो जाऊं, है ना। ठीक है जी, ये है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अगली बिडिंग स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। ये आ रही है आपकी कन्वर्जन वैल्यू। ये काफी एडवांस आपकी वो होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हम हर कन्वर्जन को एक वैल्यू देते हैं। हर कन्वर्जन को एक वैल्यू दी जाएगी। कैसी वैल्यू? यार 1 रुपए, 2 रुपए, जितने का भी आपका प्रोडक्ट है ना, उतने की आप यहाँ पर वैल्यू देते हैं। और वैसे काफी सिमिलर है कन्वर्जन की तरह ही है, बस यहाँ पर आप एक वैल्यू दे देंगे। अगर आपका वॉलेट है 1000 रुपए का बिका है, तो बस आप यहाँ पर 1000, आप उसको 1000 की वैल्यू दे देते हैं। थोड़ा सा एडवांस है, देख लेंगे इसको आगे, कन्वर्जन जब अपन करेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा आपका। क्लिक्स एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी है ये। इसमें हमारा फोकस पता है किस पर होता है? बस मेरे ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स होते रहे, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा एल्गोरिथम, मेरा किस पे काम करवाना है? मुझे बस ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए। ना तो मुझे फॉर्म फिलअप में इंटरेस्ट है, ना मुझे कन्वर्जन में इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं बस मेरा ऐड आए, लोग उस पर क्लिक कर दें। ये मेरी अगर बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी, तब मैं क्लिक वाले ऑप्शन पर जाऊंगा। ठीक है, अब क्लिक वाले ऑप्शन पता है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो चाहते हैं कि यार उनकी वेबसाइट पर, जस्ट अ सेकंड गाइस, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, अब मैं था क्लिक्स पे, कन्वर्जन देखा, वैल्यू, क्लिक्स। मेरा टारगेट क्या है? मुझे सिर्फ क्लिक से मतलब है। थोड़ा सस्ता पड़ता है ये, इस पर क्लिक होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो वो है लोग मेरे ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाते हैं। माइंड यू, इस स्ट्रैटेजी में ना तो फॉर्म फिलअप पे फोकस होता है, और ना ही कुछ प्रोडक्ट दिखवाने पे फोकस होता है। किसी चीज पे फोकस होता ही नहीं है, सिर्फ क्लिक्स पे होता है कि क्लिक होगा ऐड पे, कन्वर्जन होगा, क्लिक कन्वर्जन, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ओके। क्लिक, आई एम सॉरी, क्लिक, वेबसाइट विजिट, क्लिक और वेबसाइट विजिट, दैट्स इट। लास्ट वाली जो आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, इंप्रेशन शेयर है गाइस। ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखना। इंप्रेशन शेयर, देखो, इंप्रेशन शेयर में जो आपका कंप्लीट फोकस होता है ना, कंप्लीट फोकस इंप्रेशन शेयर में आपका होता है अपीयर होने पर। आपका ऐड बस एक बार यहां पर अपीयर हो जाए बस। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हम कन्वर्जन मांग रहे थे, हम लोग क्लिक्स पे ध्यान दे रहे थे। इंप्रेशन शेयर पे क्या होता है कि बस मेरा ऐड जो है वो एक जगह पे अपीयर हो जाए, क्लिक हो या ना हो, कन्वर्जन आए ना आए, कोई मतलब नहीं है उससे। आपका ऐड बस अपीयर हो रहा था। इधर आता हूं, इंप्रेशन शेयर पे वो पूछ रहे हैं कि आप अपने ऐड को कहां पर अपीयर करना चाहते हैं। एनीवेयर ऑन द पेज, देखो ये मेरा ऐड आ रहा है 1 2 3। ठीक है जी, इसको मैं नीचे आता हूँ 3 के बाद, यहाँ पर नीचे भी आपको कोई ना कोई ऐड दिख जाएगा। ये रहा 1 2 3, ये आ रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा और ऐड दिख जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, इसका क्या मतलब है? पूरे पेज पर कहीं पर भी ऐड आ जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ऊपर ही आए, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज पे मैं गया। अब क्या होगा? स्टार्टिंग की जो 4 पोजीशन है ना, 4 पोजीशन में से एक जगह मेरा ऐड आएगा। ऑलराइट, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज से क्या होगा? 4 पोजीशन में से किसी एक जगह पर बस मेरा ऐड अपीयर हो गया, बहुत है। लास्ट वाला आ रहा है आपका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। एब्सोल्यूट टॉप कौन सी पोजीशन है? ये वाली। इसमें फोकस क्या है? इसमें फोकस ये है कि मेरा ऐड अपीयर हो जाए टॉप, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज पे। कितनी बार हुए? परसेंटेज पूछ रहा है वो मुझसे। मैं चाहता हूं भाई 100% बार अपीयर हुए। ठीक है, 100% टाइम्स एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, 100% टाइम्स अपीयर होना चाहिए, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं चाहता अपनी कैंपेन से कि ये 100% यहाँ पर जो मेरा ऐड है ये अपीयर हो जाए। अब ये देखो, अगर मैं इसको 50% कर दूंगा ना, तो अब ये 50% टाइम्स अपीयर होगा, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई 100 बार डाल रहा है,
तो 100 बार मेरा ऐड जो है वो सबसे टॉप पर अपीयर, सॉरी 50 बार मेरा ऐड सबसे टॉप पर अपीयर होगा। अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ तो अब मेरा ऐड कायदे से तो देखा जाए 100% टाइम्स अपीयर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वाली जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत एक्सपेंसिव होती है। जो आपकी इंप्रेशन शेयर वाली है ना, सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा ऐड हमेशा एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन पर 100% टाइम्स अपीयर होगा, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये आपको इतना कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत सबसे महंगी बिड स्ट्रैटेजी में से एक होती है ये इतना महंगा पड़ जाएगा कि मैं आपका कुछ बचेगा नहीं इसमें। मैक्सिमाइज सीपीसी की लिमिट पूछ रहा है, मैं बोल देता हूँ भाई क्लिक पे मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम 100 रुपये, मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 100% टाइम एब्सोल्यूट टॉप में ये मेरे ऐड को लेकर आएगा। ये है आपकी मेजर इंपॉर्टेंट बिड स्ट्रैटेजी। इसके बाद आपकी दो बिड स्ट्रैटेजी और बच रही हैं, जो हम डिस्प्ले कैंपेन जब करेंगे तब देखेंगे, और एक आपका वीडियो कैंपेन जब करेंगे उसमें आपका कॉस्ट पर व्यू में आपकी बिडिंग जाती है, तब आप उसको देख के समझ जाएंगे। एक बार आप इन सबको देखो, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, इन सारे 1 2 3 4 में कोई भी डाउट हो तो। बिडिंग स्ट्रैटेजी ये मैंने शीट पर डाली हुई है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। और ये पूरा जो भी अपन ने ये समझा है ना, कॉस्ट पर एक्शन, सीपी, ये सब, ये एक बार प्लीज देखना और मेरे को बताओ कहीं कोई डाउट है क्या। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।